Good morning, grade 1. Welcome to your English class. In today's English class, again, we are going to identify key details and key ideas, just like how we did it yesterday. Right? And we're going to write my name here. You should write your name on the book too. Right? Date, name of the subject, and your name. Then we can start. Identify key details, key ideas with evidence in the geo. तो हमें क्या करना है आज के क्लास में, की डिटेल यानी कि आपको जो पिक्चर में दिख रहा है वो आपको लिखना है. जैसे हमने कल किया था, याद है, शेर और चूहे वाला. आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है एग्जैक्टली वही लिखना है. की आइडिया, फिर ये पिक्चर देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या हो रहा होगा, मेन आइडिया क्या है. ओके, कि आपको इन्फर करना है, यानी कि आपको बताना है, सोचना है, आपको आपका ओपिनियन देना है. विथ एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है पुरावा. मराठी में पुरावा कहते हैं और हिंदी में प्रमाण. यानी कि आपको प्रमाण देना है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो. अगर आप कहते हो कि आई थिंक इट इज़ डे, मतलब दिन है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि दिन है, क्योंकि पिक्चर में मुझे सन दिख रहा है ना. उसको एविडेंस कहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज एविडेंस. एविडेंस, दैट इज़ कॉल्ड एज एविडेंस. ओके, एविडेंस यानी पुरावा. आपको ऐसा क्यों लगा. अगर आपने पिक्चर में देखा है कि चूहे ने शेर की हेल्प की और आपने की आइडिया कहा कि चूहा काइंड है या हेल्पफुल है, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि चूहा काइंड और हेल्पफुल है की आइडिया में, क्योंकि आपने देखा चूहा शेर की मदद कर रहा है. वैसे ही आपको एविडेंस देना है, यानी कि पुरावा देना है. आपको जो भी की आइडिया में लगे उसका पुरावा देना है. ओके, so what we are going to do now is we are going to look at our picture. Okay, this is our first picture. Let me enlarge it for you. ये पिक्चर सेट नंबर 1 है. ओके, पिक्चर सेट नंबर 1 में there are two pictures. There are two pictures. This is the first picture. What do I see in the first picture? I can see a dog feeding a lamb. Lamb यानी sheep का छोटा बेबी, उसको क्या बोलते हैं, लैम्ब. लैम्ब, ब एंड में क्या आता है, ब, लैम्ब. उसको दूध पिला रहा है बॉटल से, है ना. तो शायद हो सकता है ये लैम्ब की मम्मी नहीं हो, है ना. शीप नहीं है कहीं भी आसपास और उसको भूख लग रही है, तो ये डॉग बॉटल से दूध पिला रहा है लैम्ब को. लेट्स लुक एट द सेकेंड पिक्चर. सेकेंड पिक्चर में क्या हो रहा है, मुझे एक बिल्ली दिख रही है. कैन यू सी, देयर इज वन स्मॉल कैट सिटिंग ऑन अ रॉक इनसाइड अ रिवर जैसा कुछ है, पानी है, बहुत सारा पानी है, उसमें बिल्ली फंस गई है. और कौन हेल्प कर रहा है बिल्ली को, एलिफेंट. एलिफेंट अपना ट्रंक दे के बिल्ली को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है ना. सो दीज आर माई पिक्चर्स. पिक्चर नंबर 1, सेट नंबर, पिक्चर सेट 1 में देर आर 2 पिक्चर्स. ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू ड्रॉ इन माई नोटबुक. ये देखो, दीदी ने नोटबुक में ड्रॉ करके रखा है. ये आपको 3 कॉलम ड्रॉ करने हैं. की डिटेल, की आइडियाज़ एंड एविडेंस. एविडेंस मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में, पुरावा यानी प्रमाण. तो हमें की डिटेल और की आइडिया, की डिटेल और की आइडिया तो हमने कल भी किया था, याद है, टी चार्ट में. डिटेल्स और की आइडियाज़ सेम वे करना है, लेकिन इस बार हम इसके साथ में हमने क्या जोड़ दिया है, एविडेंस दे रहे हैं. हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इसका हम एविडेंस दे रहे हैं. तो 3 कॉलम. पहले वाले में हम लिखेंगे डिटेल्स. अब हमने डिटेल्स अभी डिस्कस की थी, याद है, हम पिक्चर जब देख रहे थे तब हम ज़ोर ज़ोर से सोच रहे थे कि ये पिक्चर में मुझे क्या दिख रहा है, तो मैंने ये सब लिखा है.
डॉग फीडिंग द लैम, एलिफेंट हेल्पिंग द कैट। ओके, तो मुझे जो पिक्चर में दिखा है वो मैंने यहाँ लिखा है, आपको भी सेम करना है। फिर की आइडिया, व्हाट इज़ द की आइडिया? आई थिंक लुकिंग एट द पिक्चर्स आई थिंक एनिमल्स हेल्प ईच अदर, है ना। भले ही मैं एलिफेंट हूँ बट मैं एक छोटी सी बिल्ली को बचा सकता हूँ। भले मैं कुत्ता हूँ बट मैं शीप के बेबी को भी हेल्प कर सकता हूँ। सो आई थिंक द की आइडिया इज एनिमल्स हेल्प ईच अदर। ऑल्सो देयर कुड बी वन मोर की आइडिया, एक और की आइडिया हो सकता है। कौन सा? एनिमल्स हैव फीलिंग्स, जानवरों में फीलिंग होती है और वो काइंड होते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी योर की आइडिया व्हेन यू लुक एट द पिक्चर। तो आपको आपका की आइडिया खुद बनाना है कि व्हाट डू यू थिंक इज द की आइडिया। देन यू हैव टू गिव एविडेंस। एविडेंस इज animals can be seen helping each other. They feel sad for other animals, right? So you have to give evidence. आपको ऐसा क्यों लगा, तो ये evidence हो गया। Got it? Yeah? So key detail, key idea and evidence. Now let's go to picture set number 2. पिक्चर सेट नंबर 2 में क्या हो रहा है देखते हैं, चलिए आइए। दिस इज पिक्चर सेट नंबर 2। लेट्स लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। पहला पिक्चर, दीदी आपके साथ में थिंकिंग करेंगे, ओके आपके साथ में थिंक अलाउड करने वाली हूँ। सो लेट्स थिंक टुगेदर, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। मुझे क्या दिख रहा है? देयर इज़ अ डॉग इन अ पॉन्ड और अ वाटर, और वो पानी में फंस गया है, वो शायद बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए दीज टू पीपल आर हेल्पिंग। देखो हाउ द टू मैन बॉयज़ आर हेल्पिंग। एक ने एक दूसरे को ऐसे पकड़ के रखा है और वो कुत्ते को खींचने की कोशिश कर रहे हैं पानी से बाहर। लेट्स लुक एट द सेकेंड पिक्चर, पिक्चर नंबर 2। व्हाट इज़ हैपनिंग इन पिक्चर नंबर 2? पिक्चर नंबर 2 आई कैन सी दैट देयर इज़ अ मैन, और उसके सिर पे टोकरी है और बहुत सारा पानी आया हुआ है, बहुत सारा पानी है, और टोकरी में कौन है? छोटी छोटी बिल्ली, किटन्स। व्हाट इज़ हैपनिंग? व्हाट इज़ देयर इन दैट टोकरी? किटन्स, छोटी छोटी किटन्स हैं, है ना, स्मॉल बेबी किटन्स है, बेबी कैट्स है, तो उनको क्या कहते हैं? किटन्स। बेबी कैट इज़ कॉल्ड kitten. Baby sheep is called lamb. So what is this man doing? He is saving them from drowning. नहीं तो वो डूब जाएंगे ना। ड्राउनिंग का मतलब क्या होता है? डूब जाना पानी में। ड्राउनिंग, पानी में डूब जाना। तो उनको वो बचा रहा है। कौन बचा रहा है? एक आदमी बचा रहा है ना। नाउ लेट्स गो टू आवर नोटबुक बैक एंड फिल द जियो यानी ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर क्या है? ये 3 कॉलम्स जो हमने बनाए, दैट इज़ आवर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। सो वी गो बैक टू आवर नोटबुक, पिक्चर सेट नंबर 2। हमें ये इसको ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। ये जो 3 कॉलम्स बने हैं, दिस इज ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। सो व्हाट डू वी राइट इन द फर्स्ट वन? की डिटेल्स। Second one, key ideas. And the third one, evidence. We have to give evidence, right, for everything. What is the key detail? I can see 2 men, MEN, क्योंकि ज़्यादा है ना, एक आदमी नहीं है, 2 है, तो हमारा स्पेलिंग क्या हो जाएगा? MEN, men. 2 men are हेल्पिंग अ डॉग। पहले पिक्चर में हमने ये देखा है ना। दूसरे पिक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा 1 मैन, और यू कैन राइट अ मैन। अ क्यों लिख रहे हैं हम? एन क्यों नहीं लिख रहे? AN, एन, क्योंकि मैन स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट, म। दिस इज़ नॉट अ वॉवल, इसीलिए ये अ मैन is saving kittens. क्या कर रहा है वो? किटन्स को सेव कर रहा है ना।
From what? From drowning. Okay, so if you see that इसमें दीदी ने आपको वर्ड बैंक भी दिया है, हेल्प, काइंड, ड्राउनिंग, वाटर. तो वर्ड बैंक से यू कैन टेक वर्ड्स फ्रॉम दिस वर्ड बैंक इफ यू वांट टू डिस्क्राइब. ओके, दिस इज योर वर्ड बैंक. सो लेट्स गो बैक टू आवर नोटबुक्स. राइट, सो इन द नोटबुक हमने की डिटेल्स लिख दिए. 2 men आर हेल्पिंग अ डॉग. A man is saving kittens from drowning. From where did I get this word? From the word bank, drowning. DROWNING, drowning. So what is the key idea? आपको क्या लगता है ये पिक्चर देख के की आइडिया क्या होगा? This you have to feel. ओके, जैसे हमने पहले वाले में लिखा था एनिमल्स हेल्प ईच अदर. इसमें आपको क्या लिखना है? व्हाट डू यू थिंक इज़ द की आइडिया? फिर आप जो भी यहाँ लिखो उसका आपको यहाँ एविडेंस देना है. एविडेंस यानी पुरावा. आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा क्यों लगा एनिमल्स आर हेल्पिंग ईच अदर? क्यों लगा? क्योंकि पिक्चर में दिख रहा है एनिमल्स आर हेल्पिंग ईच अदर. पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है दैट दे आर फीलिंग एंड दे आर काइंड एंड दे आर हेल्पिंग ईच अदर. तो मैंने ये एविडेंस में ऐसे लिखा है, तो आपको भी यहाँ लिखना है. क्या हो सकता है एविडेंस? की आइडियाज़ क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं ना. What can be the key ideas? Humans are helpful, men are helpful, men help each other, men are kind, men feel for the animals. बहुत सारी चीज़ें हो सकती है एंड आपको उस हिसाब से एविडेंस देना है. I think men are helpful because in the picture I can see the man is saving the kittens from drowning. Now you have to answer one question. Okay, after filling this up एक क्वेश्चन आंसर करना है आपको. क्वेश्चन क्या है? इफ़ यू सी एन एनिमल इन डेंजर वुड यू सेव इट? अगर आपको एक एनिमल डेंजर में दिख रहा है, डेंजर यानी कुछ होने वाला है उसको, ओके, ही नीड्स हेल्प, तो क्या आप उसे सेव करोगे? ये क्वेश्चन है. देखो दीदी ने यहाँ एन यूज़ किया है, AN, एन. क्यों यूज़ किया है एन? क्योंकि एनिमल जो वर्ड है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो दीदी ने यहाँ एन यूज़ किया है. ओके, आंसर दीदी ने स्टार्ट करके दिया है, आपको कंप्लीट करना है. इफ़ आई सी एन एनिमल इन डेंजर आई विल डैश. ये आपको भरना है. आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? यू विल सेव इट और यू विल रन अवे और विल यू गेट स्कैर्ड? What will you do? You have to write here. So complete your book like this. After you look at the pictures, give me your key ideas, evidence, and answer this question. Write this in your notebook as well. Your notebook should look like this exactly. And send me a picture of your work. If you don't understand, please message or call me. Thank you.